हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गाउसेस लॉ। गाउस ने किया क्या था? गाउस ने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर हमें ये पता करना हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। जैसे मान लेते हैं कोई सरफेस है, इसमें कुछ चार्जेस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल Q1 है, Q2 है, Q3 है। इस तरह से टोटल मान लेते हैं कितने चार्जेस अवेलेबल है। Qn है तो उन्होंने सिंपल ये कहा कि जितने भी चार्जेस अवेलेबल है सभी को ऐड करो और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये कोई क्लोज सिस्टम है, इसमें कुछ चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम। और आपसे कहा जाए कि इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बहुत सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है सिग्मा क्यू मतलब सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे, 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। 2 and 3 5 minus 1 4 माइक्रोकूलम अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इस को सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझें। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसका थोड़ा और डिटेल से समझें। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पहले भी एक टॉपिक में फाइंड आउट कर चुके हैं और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा और लास्ट में भी दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और डिटेल से जान सकते हो। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डी फाई, वो इक्वल होता है ई डी एस कॉस थीटा। तो ध्यान रखना, ये जो हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया है वो एक स्मॉल पार्ट के लिए फाइंड आउट किया है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया के लिए फाइंड आउट किया है। और ये जो हम फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं ये हम एक क्लोज सरफेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। हम इसको टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये गाउस का लॉ भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाता है, ये जो फॉर्मूला है वो भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही समझाता है। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर इसी फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ई डी एस कॉस थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर ये फाई है, मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं ई डी एस कॉस थीटा, तो ये जो ई डी एस कॉस थीटा है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के। बिकॉज मैं डी फाई का इंटीग्रेशन करूंगा तो फाई बनेगा। तो ये ई डी एस कॉस थीटा भी किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई के। तो जहां ई डी एस कॉस थीटा लिखा है उसके आगे मैंने एक क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया। क्लोज इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि गाउस ने क्या किया था, क्लोज सरफेस को इमेजिन किया था। बस क्लोज सरफेस बताने के लिए हमने एक सिंबल काम में ले लिया यहाँ पर, क्लोज इंटीग्रेशन। अब ये फाई किसके इक्वल हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। और ये फ्लक्स और किसके इक्वल होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये हो गई गाउस की इक्वेशन अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं। गाउस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप सारे चार्जेस को ऐड करो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक पूरे क्लोज सरफेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। किसकी टोटल वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जबकि वही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो था डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन ये एक स्मॉल पार्ट के लिए फाइंड आउट कर रहा है। अगर मुझे यहां से टोटल पार्ट के लिए फाइंड आउट करना होगा तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। देखना यहाँ पर, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो डी फाई का बन जाएगा फाई और ई डी एस कॉस थीटा के आगे लग जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस, सॉरी यहाँ थीटा लिया है तो मैं यहाँ पर भी कॉस
थीटा ले लेता हूं। आगे अब ये ईडीएस कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, फाई, और फाई किसके इक्वल है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि फाई किसके इक्वल होता है, ईडीएस कॉस थीटा के इंटीग्रेशन के, एंड यही किसके इक्वल होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये है हमारा गाउसेस लॉ जो एक क्लोज सरफेस के लिए लिया गया है। तो जब भी हमें गाउसेस लॉ काम में लेना होगा तो आप ये इस बात का ध्यान रखना कि हमारा जो सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए, यानी कि एंटायर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम गाउसियन सरफेस कहते हैं। अब इसी में दूसरा टॉपिक आता है वेरिफिकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ गाउसेस लॉ मतलब गाउस ने कहा कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है। तो उनसे कहा गया कि आपने ये फॉर्मूला दिया कैसे, मतलब इसका कोई प्रूफ तो होगा। उन्होंने कहा प्रूफ है, वो भी आसान है, मैंने कुछ खास तीर नहीं मारा है। पहले जो फ्लक्स का फॉर्मूला था वो स्मॉल पार्ट के लिए था, मैं जो फ्लक्स निकाल रहा हूं वो कंप्लीट पार्ट के लिए है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम उस स्मॉल पार्ट का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें टोटल आंसर मिल जाएगा। तो उन्होंने एक कंसीडर किया, उन्होंने कहा मान लेते हैं एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका सेंटर है O और उसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है। कंडक्टिंग स्फीयर है तो मान लेते हैं इसके सरफेस पर जो चार्ज है वो Q है। इसके सरफेस पर हमने चार्ज कितना कंसीडर कर लिया, स्मॉल q, इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल r। अब मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो मान लेते हैं कि ये वो छोटा सा सरफेस है जिससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मान लेते हैं यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ये स्मॉल r है, तो ये भी कितनी होगी, स्मॉल r। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जो चार्ज होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ई वेक्टर। और हम पहले ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो एरिया लेते हैं वहां पर हमें एक एरिया वेक्टर लेना होता है। एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर जाएगा आगे, तो यहां पर हो गया हमारा एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर। तो यहाँ ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। by the formula of electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, d phi इक्वल्स टू eds cos थीटा। d phi e हमें पता है कितना होता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आगे है ds और cos थीटा, थीटा कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, तो यहां पर आ जाएगा cos 0 डिग्री। अब आपको पता है cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। cos 0 डिग्री कितना है, 1। तो हमारे पास बचा d phi इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और आगे क्या बचा, ds। वही बात, अगर हमें टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। करते हैं इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेट द अबव वैल्यू। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन होगा डी फाई का, इधर इंटीग्रेशन होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ds का। आपको पता है इंटीग्रेशन ds का होगा, इंटीग्रेशन डी फाई का होगा, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, डी फाई का हो गया फाई, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर रहेगा बाहर, और इंटीग्रेशन होगा ds का s। ds एक स्मॉल पार्ट है एक स्फेयर का, तो s क्या होगा, पूरे स्फेयर का एरिया होगा। तो यहां पर जो क्लोज इंटीग्रेशन हम ds का देख रहे थे जिसको हमने s लिखा है, वो एक्चुअल में है कितना, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। वो वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। सो फाई इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और s की जगह पर आ गया 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट। फाई की जो वैल्यू बची है हमारे पास वो बची q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है गाउसेस लॉ का। तो गाउस ने अपने स्टेटमेंट को इस तरह से प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है आप उसका इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल।
अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही मैंने लिखा है। तो गाउस ने कहा मैं कहीं से अलग से मैंने लॉ नहीं बनाया है, मैंने क्या किया, पहले जो फॉर्मूला था मैंने उसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद में वही आंसर आएगा जो गाउस ने बताया। बट एक बात का ध्यान रखना, गाउसेस लॉ तभी काम में लिया जाएगा जबकि वहां पर सरफेस क्लोज होगा। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो हमें उसके चारों तरफ एक गाउसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम गाउसेस लॉ काम में ले सकते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो गाउसेस लॉ की एप्लीकेशंस है। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह से मोटिवेट होकर आपको और नए नए टॉपिक इंटरेस्टिंग वे में समझाता रहूँ। थैंक यू सो मच।